तो जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका महेश भाई और दिल्ली पुलिस के सिपाही। आज भाई मैं आपको एक काम की चीज़ बता दूं। देखो ठीक है, जो रिजल्ट वो अपने हाथ में नहीं होता। अपने हाथ में क्या भाई, दो रनिंग करना और पढ़ना, ठीक है ना भाई। ठीक है, आप मेरे को थोड़ा बहुत कुछ मानते हो तो मैं एक सही चीज़ दूँ आपको, सही दिशा में गाइडेंस दूँ। तो इसी के रिगार्डिंग आपको भाई अप्रैल में फॉर्म भरने जाने वाले 9 भर्तियों के बारे में बताऊंगा भाई। 9 भर्तियाँ, ठीक है, ओनली फॉर अप्रैल में भाई, है ना। ऐसी कुछ इसमें कुछ ऐसी वैकेंसी बताऊंगा जो सही में किसी को नहीं पता भाई, पता होता ही नहीं है। हम बस किसको जानते हैं, हम SSCGD जानते हैं, दिल्ली पुलिस जानते हैं, CGL CPO, बस ये बड़ी बड़ी वैकेंसी जानते हैं भाई। और इनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है भाई। लेकिन बहुत सी हिडन ऐसी वैकेंसी होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं, और इतना कम कंपटीशन होता है कि भाई लोग उनमें सिलेक्शन लेते हैं भाई। ठीक है, अगर आज के टाइम में जॉब लेना है तो भाई स्मार्ट तरीके से सोचना भी पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ना भी पड़ेगा भाई। कुछ ये चीज़ें मैटर करती है भाई, ठीक है। अब देखो इन वैकेंसी में अगर बात करूँ मैं आगे वाली 9 वैकेंसी की, देखो इसमें 10वीं पास है वो भी चलेगा, 8वीं पास है वो भी चलेगा, 12वीं पास भी चलेगा, ग्रेजुएशन भी चलेगा। और सैलरी तो भाई पता है, अगर सरकारी जॉब है तो भाई 50,000 रुपये तो है ही, ठीक है ना। मान के चलो शुरुआती 1-2 साल देखो सभी वैकेंसी में कम होती है, जैसे हमारे भी कम थी शुरुआत में। ट्रेनिंग में हमको 35,000 रुपये मिलते थे काट पीट के। बट अभी देखो सैलरी तो 50,000 है। गवर्नमेंट जॉब है तो सैलरी की आप चिंता ही छोड़ दो भाई। सैलरी कितनी है क्वेश्चन ही मत पूछना मेरे को कमेंट में, ठीक है। और एज की बात करूँ तो 18 से लेकर 40 साल का अगर कोई आदमी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो भाई अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो ये वीडियो कंटिन्यू देखना, ठीक है। अगर आप चाहो कमेंट में कि भाई पूरा हर वैकेंसी के बारे में डिटेल से बताओ तो मैं डिटेल से वीडियो बना दूंगा। बाकी बिना मतलब का अगर आप पहले ही इतने यार पढ़े लिखे हो कि आप जा सकते हो, फॉर्म भर सकते हो कि हाँ ये वैकेंसी, मैं नाम बता दूंगा, एज बता दूंगा, फॉर्म फीस बता दूंगा, फिर और क्या चाहिए आप लोगों को। तो पहली वैकेंसी CGL है भाई, ठीक है, जो SSC एग्जाम करवाती है। आप सभी को पता होगा। इसके लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए, 8वीं 10वीं 12वीं वाले भूल जाओ, ठीक है। इसलिए मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई, इसलिए मैं थोड़ा सा भर नहीं पा रहा फॉर्म। लेकिन मैं तो भाई संतुष्ट हूँ। मैं फिलहाल आगे देखेंगे। खैर मेरी बातें छोड़ो, क्यों किसी की सीट खा रहा हूँ। देखो भाई CGL में देखो दौड़ वोड़ कुछ होते नहीं, रिटन एग्जाम होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है भाई, ठीक है ना। 2 एग्जाम होते हैं CGL के, प्री और मेंस। इसलिए थोड़ा सा कंपटीशन भाई थोड़ा CGL में हाई रहता है, ठीक है। ये सबसे अच्छी जॉब है, मतलब एक तरह से कहते हैं इसके थ्रू डायरेक्ट आप इंस्पेक्टर बन सकते हो अगर आपको डायरेक्ट GST से डिपार्टमेंट में भाई, है ना, अच्छी जॉब है भाई। नंबर 2 वैकेंसी की बात करूँ जिसकी भाई पोस्ट कम है, ठीक है, ओनली 7 पोस्ट है। बट यही तो लोग भरते नहीं कि 7 ही पोस्ट है, कौन है ऐसे करके 90% लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि भरते नहीं, ठीक है। उसमें 10% भरते हैं, 10% में 5% तो तैयारी नहीं करते, भूल ही जाते हैं कि मैंने फॉर्म भरा था। तो नंबर 2 वैकेंसी का नाम है भाई CSIR IMMT रिक्वायरमेंट 2026, ठीक है। जिसमें पोस्ट है भाई MTS की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, ठीक है। अब देखो भाई ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, CSR IMT भुवनेश्वर, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। वो इसको भाई वैकेंसी को आपको वैकेंसी दे रही है। वो 7 पोस्ट है, इसमें सैलरी भाई 18,000 से लेकर 56,900 तक की आपको मिलेगी, है ना भाई। बढ़ती रहती है। 18,000 बस बेसिक भी बता रहे हैं। आप सोच रहे हो कि 18,000 से शुरू, नहीं भाई। अब जैसे हमारी 21,700 शुरू थी और हमको सैलरी मिल रही थी ट्रेन में 40,000 के समथिंग, मतलब 35,000 के समथिंग इन हैंड, 3,000 रुपये कट भी रहते, यानी 40,000 तो हो रहे थे। तो बस ये फर्क है, डबल होता है भाई 18 है, यानी कि आपको जो क्या बोलते हैं TA HRA DA ये मिला के भाई सैलरी बढ़ जाती है, वो चिंता मत करो आप। अब देखो भाई ये 23 मार्च से इसके फॉर्म चालू थे, आपको अभी भी पता भी नहीं है बहुत लोगों को। और लास्ट है इसकी 21 अप्रैल, इसलिए बता रहा हूँ कि 1 अप्रैल में फॉर्म भरे जाने वाली वैकेंसियाँ जिसके आपके फॉर्म भरने चाहिए भाई, ये है 21 अप्रैल, ठीक है भाई। इसके लिए भाई एलिजिबिलिटी है 10वीं पास, बस ओनली 10वीं पास है। अगर आप और भाई सोच रहे हो कि मेरे को 1 सीट चाहिए तो भरो। आप सोच रहे हो कि 7 सीट है क्या बंटेगा तो मत भरो, वो आपकी है भाई। मेरा एक बड़े भाई के नाते आपको गाइडेंस देना है, ठीक है ना भाई। एज लिमिट 18 से 25 साल है भाई, है ना। अब देखो भाई नंबर 3 वैकेंसी की बात करूँ तो भाई ये भी एक ज़बरदस्त वैकेंसी है। इसके बारे में तो 100 आप मतलब आपको पता ही नहीं भाई। 100% बंदों को, यानी कि 99% बंदों को इसके बारे में पता नहीं है। अगर 1% को पता है तो वो भरेगा नहीं भाई। ये ऐसी वैकेंसी है जिसको मतलब ये चाहिए कि भाई कोई भी हो बस सरकारी नौकरी मिल जाए, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं ना उसके आगे सरकारी नाम जुड़ जाए, बस उनके लिए वैकेंसी है भाई। ये वैकेंसी है भाई 10वीं पास। और रही बात पोस्ट भी ठीक है भाई, 544 पोस्ट है, इसमें पोस्ट ज़्यादा है, ठीक है। और कब तक भर सकते हो, पूरा अप्रैल, आपको मई तक मिल जाएगा, ठीक है। अप्रैल तो है ही, पूरा अप्रैल पड़ा है आपके पास, भर देना भाई, है ना। बाकी जितना हो सके जल्दी भर देना। बट मेन चीज़ है कि इसका लोकेशन भाई अंडमान निकोबार में है।
आपको वहाँ काम करना पड़ेगा। अगर किसी को पानी वाणी इस टाइप का कुछ अलग टाइप का बढ़िया माहौल वातावरण भाई चाहिए, एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो वो अंडमान चले जाओ, क्या दिक्कत है भाई, 4-5 साल कर लो, फिर वहाँ पे अगर पढ़ने का मौका मिले तो वहाँ से फिर वो जो मतलब उस जिसको चाहिए कि हाँ यार सरकारी जॉब चाहिए प्रेजेंट टाइम में, बस घर वालों को सबको खुश करना है, एक बार उनकी खुशी देख रहे हो तो ये भर देना भाई फॉर्म, है ना। नंबर 4 वैकेंसी की बात करते हैं, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, है ना, यानी कि फेज 14 फेज 14 की बात करते हैं अपन। ये भाई एसएससी कंडक्ट करवाती है इसका एग्ज़ाम। इसमें देखो 3 टाइप की कैटेगरी है, 10th 12th और ग्रेजुएशन, ठीक है, तीनों टाइप से होती है। इसमें अलग अलग मतलब बहुत सी वैकेंसी, हर टाइप की वैकेंसी इसमें, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सारों को एक ही साथ होता है भाई इनका, ठीक है। जैसे अलग अलग टाइप की वैकेंसीज हैं, अलग अलग काम काम की, उनका सभी का इसमें मिक्स वैकेंसी है। इसमें 4 से 5 हज़ार के लगभग वैकेंसी है भाई इसकी। और अगर आप 10वीं 12वीं पास हो और उम्र भाई 18 से 30 साल है, ठीक है, 18 से 25, 18 से 30, ठीक है। और इसके लिए भाई कंप्यूटर मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके बारे में शायद आप जानते हो, ये हिडन वैकेंसी नहीं है, इसमें तो काफ़ी कंपटीशन है। और ऑनलाइन तो एग्ज़ाम होगा। और अगर जैसे टाइपिंग टेस्ट की बात है, जैसे ग्रेजुएशन वालों के लिए कुछ ऐसी पोस्टेस है जिनमें टाइपिंग टेस्ट होता है, वो है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर भाई इसकी हर साल ये वैकेंसी आती है इस टाइप की, ठीक है। और नंबर 5 की बात करें, सभी जानते हैं भाई अग्निवीर की। वैसे अग्निवीर की अभी थोड़ा सा एक फ़ायदा आपको मिल सकता है, ठीक है। जैसे भाई नॉर्मल आप एक ही उम्र 18 नहीं है तो अग्निवीर की जैसे एज भाई 17.5 से और 22 साल है। अग्निवीर की एज हो 17.5 से और 22 साल तक का है, जिसमें क्या है कि आप 4 साल करके और फिर भाई जैसे दिल्ली पुलिस जैसी वैकेंसी है अलग अलग टाइप की, इन्हें भाई काफ़ी अच्छा आपको छूट मिलने वाली है, तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा, जल्दी जॉब मिल जाएगी जैसे परमानेंट वाली, ठीक है ना। इसका भी भर सकते हो भाई, अग्निवीर का भी। अब भाई नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 वैकेंसी की बात करें भाई, रेलवे में आ चुकी है आरआरबी एएलपी 2026। एएलपी मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक है। तो भाई अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपकी 10वीं पास है और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो भाई आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, पहले इसका फॉर्म भरना है। फॉर्म भरे जाएंगे भाई, इसका तो 15 मई से है, ठीक है, 15 मई से फॉर्म स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है इसकी 14 जून 2026। ओके, 14 जून। भाई इसमें सैलरी की बात करें तो सैलरी मैं बता रहा हूँ ना भाई, 50,000 रुपये तो है ही भाई, गवर्नमेंट जॉब है तो इसके लिए, है ना। और इसके भाई प्रमोशन कैसे होता है, एएलपी से सीनियर एएलपी और फिर लोको पायलट। लोको पायलट तो अलग होता है, लोको पायलट का जो असिस्टेंट होता है वो होता है एएलपी, ठीक है, एलपी एएलपी। अब भाई नेक्स्ट है 7 नंबर वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पहले लेना चाहिए वैसे भाई। एसएसबी, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है ये, ठीक है। इस भाई टोटल है जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इनको मिला के 4 पोस्ट है, इनको मिला के भाई टोटल पोस्ट है 1194 वैकेंसीज है भाई, है ना। इसमें से पोस्ट वाइज मैं बताऊं, कांस्टेबल के लिए भाई 827 है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास चाहिए भाई। हेड कांस्टेबल की बात करूं तो भाई 233 पोस्ट है, क्वालिफिकेशन भाई 10वीं पास या 12वीं पास, आईटीआई या फिर डिप्लोमा जो भी हो चलेगा, है ना। सब इंस्पेक्टर की बात करूँ तो भाई 51 पोस्ट है, और आपको पता है क्वालिफिकेशन भाई सब इंस्पेक्टर है तो भाई ग्रेजुएशन या होनी चाहिए ना। इंपॉर्टेंट डेज की बात करूँ भाई, अप्लाई स्टार्ट है भाई 21 मार्च 2026 इसका स्टार्ट हो गया था, लास्ट डेट भाई 20 अप्रैल है, ठीक है। अभी फॉर्म चल रहा है, जल्दी भर दो, है ना। एज लिमिट तो पता है, कांस्टेबल के लिए 18 से 23 साल है, हेड कांस्टेबल 18 से 25 साल है, और एसआई 18 से 30 साल है। कैटेगरी वाइज भाई रिलैक्सेशन भी छूट भी मिल रही है। सैलरी आपको पता है, सैलरी बताने की जरूरत नहीं भाई, सैलरी 50,000 प्लस हर एक चीज़ की भाई, कांस्टेबल हो चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो, फिजिकल टेस्ट है, रिटन एग्जाम है, फिर ट्रेड टेस्ट है भाई, रिलेटेड जो पोस्ट है ट्रेड टेस्ट है, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल स्पेसिफिक, और मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये तो होता ही है भाई। फिजिकल क्या है, रनिंग है भाई 1.6 किलोमीटर मेल के लिए, और हाइट 165 सेमी मेल के लिए, 165 सेमी। नंबर 8 वैकेंसी की बात करें, आर्मी पोर्टर रैली 2026 भर्ती, जिसमें भाई पोस्ट है वो पोर्टर की है, और इसके लिए भाई क्वालिफिकेशन 8वीं पास, ओनली 8वीं पास, क्या बात है भाई। और एज लिमिट 18 से 40 साल तक का भाई आदमी भर सकता है ना। और इसके लिए एप्लीकेशन, नो एप्लीकेशन फीस, है ना भाई। और इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट सिलेक्शन, फिजिकल फिटनेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट भाई।
कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी बेसिस है, बस कॉन्ट्रैक्ट पे है भाई ये, है ना, मोस्टली बॉर्डर एरिया पे, जम्मू कश्मीर लद्दाख वहाँ पे। आर्मी पोर्टर 2026 एक शॉर्ट टर्म जॉब अपॉर्चुनिटी है भाई, अगर तुम जल्दी जॉब चाहते हो और फिजिकल वर्क कर सकते हो तो सही है। और नंबर 9 वैकेंसी की बात करूं, IRB इंडियन रिजर्व भर्ती 2026, जिसके लिए भाई पोस्ट है कांस्टेबल और फायरमैन के लिए, और भाई क्वालिफिकेशन है 10वीं पास, एज लिमिट 18 से 27 वर्ष। तो सभी जाके भाई अप्लाई कर दो, इन वैकेंसी के बारे में बता दो ई मित्र वालों से। इसमें से कुछ मतलब कुल मिला के बात यह है कि अभी जैसे कुछ वैकेंसी है जिनका अप्रैल में नया भर के, जैसे सीजल क्या सॉरी, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का हो गया उसका आगे भरा जाएगा, या फिर RRB ALP का हो गया वो थोड़ा आगे भरा जाएगा। बट हाँ ये वैकेंसी ध्यान में रखना, बोल मत जाना, 9 वैकेंसी है। 9 में से इसमें से एक 8वीं पास वाली है ना पोर्टर वाली, ये भाई ऐसे पर टेम्प मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस मिल जाते हैं। ये जरूर नहीं है कि भाई 1 साल 2 साल जो भी है भाई आप पे डिपेंड करता है, अच्छा लगता है वो, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है जिसमें प्राइवेट जॉब होती है, बस वही है। मतलब एक तरह से प्राइवेट है लेकिन काम आप सरकारी, सैलरी जो सरकारी की तरह मिलती है ना, छुट्टी भी सरकारी की तरह मिलती है, वो सब चीज़ें होती है। चलो ठीक है भाई, बाकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों रिजल्ट आने वाला आप लोगों का, चिंता मत करो अब जल्दी